हेलो फैंस, नमस्कार। आइए बहनों, आज हम 40 इंचेस ब्लाउज को अस्तर पे कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमारा जो ये ब्लाउज पीस है इस पर कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, हमने जो अभी आपको 40 इंचेस सिंगल कटोरी फर्मा कटिंग वीडियो सेंड की है, उसी फर्मा कटिंग को हमने अस्तर पे लगाया है और देखिए इसको मार्किंग किया है। जैसे जैसे ये हमारे बैक साइड का पार्ट है और इस बैक साइड को हमने मार्किंग कर लिया है। ये हमारे कटोरी के पास वाला पार्ट है। ये हमारी 40 साइज की कटोरी है। ये हमारी नीचे की बेल्ट है, कटोरी में जॉइंट होने वाली, ये दोनों पार्टों में जॉइंट होने वाला वो बेल्ट है। और ये देखिए, ये हमारी बाजू है। तो ये हमारी जो सारे पार्ट्स हैं, पीछे के पार्ट, ये हमारे फ्रंट पार्ट और ये हमारी बाजू, इन सबको हम सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा ब्लाउज पीस है इस पर हम इसको कटिंग करेंगे और उसके बाद सारी जो पार्ट की है हम स्टेप बाय स्टेप आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। तो अगर आपको 40 इंच चेस्ट का कटोरी वाले ब्लाउज की स्टिचिंग देखनी हो तो आप वीडियो को पूरा देखें। हम इसकी अंडर पेकिंग स्टिचिंग आपको दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप कि पहले किसकी सिलाई करते हैं, देन उसके बाद में हम किसकी सिलाई करते हैं, पहला कौन सा पार्ट है, दूसरे पार्ट में कैसे सिलाई करते हैं और तीसरे पार्ट को कैसे जॉइंट करते हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से उसको समझें। और अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और इसके बाद हम आपको मेन जो हमारी सिलाइयाँ हैं इसकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो पहले मैं इनकी जैसे देखिए मार्किंग की हुई है, ये हमारा पीछे का पार्ट है, इसको हमने ऐसे मार्किंग कर लिया है। ये देखिए, ये बैक साइड का जो है ये बंद पोर्शन है, ये डबल पार्ट है और जो बैक साइड का हम कटिंग करते हैं वो पार्ट है हमारा बंद होना चाहिए यहाँ से। इसको हमने मार्किंग कर लिया है और इस हिसाब से कटिंग करेंगे। इसी प्रकार से हमने देखिए सारे जो पार्ट्स हैं उनके नीचे मार्किंग कर लिया है और अब हम इनको हटा करके जो और ये कटिंग करेंगे। बिल्कुल हमने जो ये पार्ट्स है देखिए, तो इस पार्ट को हमने बिल्कुल पास में इस प्रकार से मार्किंग किया हुआ है और इस लाइन के आधार पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको स्टिचिंग करेंगे और इसी प्रकार से ये देखिए हमने जो अस्तर के कट हैं, जो हमने कटिंग कर लिए हैं, जो पार्ट्स हैं उनको हमने ब्लाउज पीस पे रख लिया है और इनको वैसे ही बराबर कटिंग करेंगे जैसे कि हमने अस्तर के पार्ट्स कटिंग किए हैं। तो आप भी उनको इसी प्रकार से अस्तर के पार्ट को ब्लाउज की पार्ट पे रख के और बराबर में कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ब्लाउज की सारे पार्ट्स, ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, इसको हमने डिज़ाइन लगा लिया है और ये डिज़ाइन की वीडियो मैंने आप तक पहुंचा भी दी है। तो ये हमारे बैक साइड का पार्ट, इसको हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग किया है और इसकी ये देखिए जो साइडें हैं इसको हमने पैक कर लिया है। तो आपको सबसे पहले मैंने बैक साइड का पार्ट दिखा दिया है, ये हमारा तैयार है। अब देखिए जो फ्रंट का पार्ट है ये हमारे आगे के पार्ट हैं और ये पार्ट हमारे खुले हैं क्योंकि हम इसे अंडर पेकिंग स्टिचिंग करेंगे। तो जो सारे आगे के पार्ट्स हैं उनमें से किसी पार्ट को हमने पैकिंग नहीं किया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स हैं, ये अस्तर का और ये ऑफ साइड का, ये और ये ऑन साइड का, दोनों जो कपड़े हैं वो हमारे खुले हैं। ये हमारी कटोरी है, ये हमारी कटोरी के पास वाला पार्ट है
और ये देखिए कटोरी के आगे की साइड में जुड़ने वाला जहाँ थोड़ा सा इसको अंडाकार होता है, इसकी यही पहचान होती है कि थोड़ा सा आगे से इसमें शेप लगा हुआ होता है। तो ये कटोरी के नीचे जॉइंट होने वाला बेल्ट का पार्ट है और ये हमारी बाजू है। बाजू के नीचे ये तुरपाई वाली पट्टी है, इसको हम जॉइंट करेंगे। पहले बाजू के दोनों पार्ट्स हैं ऊपर से खुले हुए हैं, ये देखिए, और इनको हम सेंटर से स्टिचिंग, इनकी जो सिलाई होती है यहाँ सेंटर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ब्लाउज का बीच सेंटर शोल्डर का और बाजू का शोल्डर का ये बीच सेंटर, तो यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो पार्ट है कटोरी का, क्योंकि हमें सारी जो स्टिचिंग है अंडर पिकिंग करनी है, तो ये हमारा जो देखिए ब्लाउज बैक साइड है ये हमने डिजाइनिंग किया हुआ है। नहीं तो वैसे हम प्राय सभी ब्लाउज में इस पार्ट को खुला रखते हैं और कटोरी को पैकिंग कर लेते हैं, अदरवाइज पार्ट सारे खुले होते हैं। अब मैंने आगे के जो पार्ट्स हैं उनसे डिफरेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो आगे के पार्ट्स देखिए, इस पार्ट को, ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो नेक की साइड है, तो नेक की साइड को हम नेक की साइड में ऐसे सेटिंग कर लेंगे। आराम से आप ध्यान से देखिएगा, आपको ब्लाउज की पूरी प्रोसेसिंग अंडरग्राउंड भी, और आप अगर हम सीधे सिलाई करते हैं तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे बराबर में स्टिचिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं। ये जो स्टिचिंग है इसमें थोड़ा सा भेद इसलिए है कि इसमें हम पैकिंग करेंगे। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये तो जो नेक है वो पैकिंग हो चुका है, तैयार हो चुका है, इसको हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसको इतना सा बाहर रखेंगे हल्का सा, जहाँ हमारी पट्टी लग सकती है। और जो अस्तर की साइड है, ये देखिए ये नीचे की अस्तर की साइड है, इसमें हम अस्तर वाले पार्ट को, ये देखिए ये हमारे अस्तर वाला पार्ट है और अस्तर वाले पार्ट का नेक है, जो ये देखिए नेक का साइड है, कटोरी का साइड है, इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये अस्तर का साइड है, अस्तर को अस्तर पे लगा दिया है ऐसे, और जो ये पार्ट है इसको इस पे। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग करके बता रही हूँ। तो ये देखिए हमने इनको एक पार्ट्स को, अस्तर के पार्ट को अस्तर के और ऑन साइड के पार्ट को ऑन साइड पे जॉइंट कर लिया है, डबल सिलाई से स्टिचिंग कर लिया। ये देखिए ये जो ऑन साइड का पार्ट था इस पे हमने ऑन साइड का लगाया था, और ये जो अस्तर का साइड था देखिए इस पे हमने अस्तर का ये जो पार्ट था हमारी कटोरी का वो लगाया। नेक की साइड में हमने नेक को जॉइंट किया है, और ये जो शोल्डर है, ये देखिए ये जो हमारे शोल्डर हैं, यहाँ हमने शोल्डर और जो हमारी नेक है इस साइड में हमने नेक के पार्ट को जॉइंट किया है। तो जैसे ही ये पार्ट दोनों जॉइंट होंगे ऐसे आगे आएंगे इस प्रकार से। तो ये जो स्टिचिंग है ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे, ये देखिए ये ऐसे फोल्ड हो गई है, और नेक को थोड़ा सा देखिए आगे से इतना सा एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ताकि जब हम पाइपिंग लगाएं या इस पे हम तुरपाई की पट्टी लगाएं, ये फ्रंट हमारा पीछे का जो बैक साइड का वो तैयार है। तो इसको जब हम तैयार करेंगे, तुरपाई की पट्टी लगाएंगे या हम पाइपिंग लगाएंगे, तो इसको हमने आगे से इतना सा एक्स्ट्रा रख लिया है, और पीछे से देखिए हमारा बराबर है बिल्कुल। तो अब हम इसको देखिए कच्चा ऐसे पैकिंग कर लेते हैं। जो हमारी इस भाग की जो ये साइडें खुली हुई है इनको मैं कच्चा कर लेती हूँ। ये एक यहाँ से इतनी, फिर ये जो पास में दोनों पार्ट्स अटैच करने हैं। एक पार्ट आपको अटैच करके बता देती हूँ, बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद अटैच करेंगे। तो ये इस प्रकार से देखिए जो इसकी साइडें हैं ये कटोरी जॉइंट होने वाली साइड है, और इसको हमने पैकिंग कर लिया है। बाकी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं इस पार्ट से कटोरी को जॉइंट करती हूँ अंडर पैकिंग सिलाई से, और आज मैंने इस पार्ट को पैकिंग कर लिया है और कटोरी को ओपन रखा है। कटोरी से हम इस पार्ट की पैकिंग करेंगे। ये साइड है, इसको हम कटोरी से पैकिंग करेंगे, पैकिंग स्टिचिंग करेंगे। तो कैसे करते हैं आप वीडियो पूरी देखिएगा। एक साइड हमारी कच्ची हो चुकी है, इसी प्रकार से हम ये बाजू वाली साइड साइडों से कच्ची कर लेते हैं। ये हमारी बाजू वाली साइड है, और इसको साइड के पास में जहां अस्तर का पार्ट और
मेन ऑन साइड का पार्ट दोनों अटैच हो, वैसे हम इसकी इसी प्रकार से जैसे जो पार्ट हमें अस्तर और मेन पार्ट जॉइंट करना होता है, तो इस प्रकार से आप कच्ची सिलाई उसकी चारों ओर कर लें। ये हमारी अंडर पिकिंग स्टिचिंग होगी और ओपन सिलाई में आपको सारे पार्ट इसी प्रकार से कच्चे करने होते हैं। अब देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। जैसे हमसे ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसको हल्का हल्का ऐसे जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ताकि जब हम अंडर पिकिंग स्टिचिंग करें तो हमारे अस्तर के पार्ट और ऑन साइड और ऑफ साइड के दोनों पार्ट, जो ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है ये और अस्तर के पार्ट जो बराबर रहे, ये बराबर रहेंगे, तो हमारी जो सिलाई है वो बराबर आएंगे। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये दोनों कटोरी के पार्ट्स हैं और ये ओपन है, तो हम इस पार्ट को नीचे सेटिंग करेंगे। देखिए कैसे सेटिंग करेंगे, ये जो कटोरी की साइड वाला पार्ट है राउंड वाला, इसको नीचे यहाँ पे, और जो इसकी ये नोक है, इस नोक को हल्का सा आगे रखेंगे, इतना सा हम नोक को आगे रखेंगे। और इसी प्रकार से ये देखिए ये जो गले का साइड है, ये गले का आकार है, तो इसको भी हम ये जो इसकी नोक है, ये गला है और ये जो इसकी नोक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी यहाँ हल्का सा आगे रखेंगे और यहाँ से आधा जूतिया की दूरी से इसकी स्टिचिंग करेंगे। नीचे अस्तर वाला पार्ट है, बीच में ये पार्ट है और ऊपर मेन ब्लाउज का पार्ट से है। इसको हल्का सा पहले सिलाई से स्टिच कर ले। जो इसकी नॉक है, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग बिंदु को पक्का कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे के अस्तर को निकालेंगी। ये जो कटोरी का अस्तर है, अच्छे से आप देखिए इसको, बीच के अंदर जो हमारा ये पार्ट है जहाँ हम कटोरी जॉइंट करते हैं, ये पार्ट है। किसी भी पार्ट को आप खींचे नहीं, बिल्कुल भी। किसी भी, ये कटोरी ऊपर वाला मेन पार्ट है ही, किसी भी पार्ट को हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये उरेप कपड़ा है। जो कटोरी का कपड़ा होता है वह उरेप होता है। बीच में हम इस पार्ट को रखते हुए बीच के पार्ट को हल्का सा, क्योंकि ये पैकिंग हुआ है, और ऊपर नीचे के पार्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। और आप इसे, अगर ये थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो आप इसे मार्किंग कर सकते हैं 2-2 इंच की दूरी से, और उसके बाद में इसकी स्टिचिंग करें। मेन ये बहुत इम्पोर्टेंट सिलाई होती है, जो हमारी कटोरी की होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट सिलाई होती है, तो इसको बहुत अच्छे से करें। और बीच के पार्ट को हल्का सा खींच सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा नॉर्मली, और जो ऊपर नीचे के पार्ट्स हैं उनको लूज रखते हुए और स्टिचिंग करनी है। ये देखिए बीच वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है और जो कटोरी के हमारे पार्ट है थोड़े से बड़े हैं, तो इनको हम कटिंग करके और सेटिंग करेंगे। इस स्टिचिंग को हम, जो सिलाई है हमारी, इसको डबल पैकिंग कर लेते हैं, ताकि जो सिलाई है वो मजबूत बने। और देखिए आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको सिलाई किया है, ताकि खुशने का या फिर ब्लाउज की फिटिंग में कोई खिंचाव ना आए। तो अब देखिए मैं आपको इसकी पूरी सिलाई मैंने आपको दिखाई है, और देखिए इसको खोल रही हूँ। ये हमारी साइड वाला पार्ट है और ये हमारी कटोरी का पार्ट है। अब ये देखिए ऊपर से सिलाई इसकी बिल्कुल सही है और नीचे से देखिए इसकी सिलाई बिल्कुल सही है, पूरी अंडर पिकिंग स्टिचिंग है। और अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हमेशा जो हमारा नेक होता है वहीं से करनी है, ताकि अगर देखिए ये पार्ट यहाँ तक जाके थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको हम कटिंग कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट तो बड़ा था,
तो ये यहाँ से अगर एक्स्ट्रा हो जाता तो ये गला हमारा नेक जो है वो ख़राब हो जाता, यहाँ से आपके मोढ़े गिरने लगते, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो कभी भी आप ऊपर से नीचे से जॉइंट ना करें कटोरी को, हमेशा कोई भी सिलाई हो कटोरी की सिलाई नेक से स्टार्ट करें और फिर इसको इस प्रकार से ऊपर की सिलाई देते हुए इसको पहले मजबूत कर लें और उसके बाद में हम कटोरी की जो साइडें हैं उनको कच्चा स्टिचिंग करेंगे और इससे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम हल्की सी इसको कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये कटोरी का ये मेन सेंटर का पार्ट है, इसको पहले कच्चा करेंगे और उसके बाद में इसको इस प्रकार से बराबर करते हुए सारे जो पार्ट्स हैं आगे पीछे ना रहे बिल्कुल भी। बस ये जो सामने की फ्रंट साइड है, इस जिस प्रकार से हमने इस पार्ट को जॉइंट किया है उसी प्रकार से हम जो हमारे सामने वाला पार्ट है उसको जॉइंट करेंगे। अब देखिए ये यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इसको हम हल्का सा कटिंग कर देते हैं जिसे हमारे शेप में मिलाना है। तो ये हमारी कटोरी की जो एक्स्ट्रा हल्की सी साइड थी इसको हमने कटिंग कर लिया है और देखिए अब हम इसकी बीच सेंटर में मार्किंग करेंगे। जो हमारा मार्किंग किया हुआ था वो मार्किंग तो ये देखिए, ये हमने इसमें 2.5 इंच ऊपर तक मार्किंग किया हुआ है, मेन सेंटर से 2.5 इंच और ये जो साइडें हैं इसको देखिए 1.25 इंच। आपको एक बार पुनः ये सारी मार्किंग दिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। 1.25 इंच दोनों साइड से और इस प्रकार से इसको हल्का सा देखिए पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि जो हमारे अस्तर का पार्ट है और वो पार्ट है बिल्कुल भी अलग अलग ना दिखे। ये देखिए यहाँ से इसको कच्चा कर लिया है और अब इसको मेन सेंटर को ऐसे फोल्ड करके और इस प्रकार से इसकी सीधी सिलाई जहाँ 2.5 इंच तक हमने मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक हमें लंबी सिलाई करनी है और इसको डबल सिलाई स्टिच करें। ये सिंगल सिलाई हो गई है और इसी प्रकार से इसको डबल सिलाई कर लेते हैं। ये हमारी कटोरी तैयार है। आप चाहें तो इसमें जो ये सामने 2.5 इंच की प्लेट होती है ये डाल सकते हैं, किंतु मुझे इसमें नहीं डालना है। आप चाहे तो इसमें नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब हम नीचे का पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे। ये हमारी कटोरी, इसकी जो मेन है स्टिचिंग ये हो चुकी है। ये साइड वाली आपके सामने अभी लगाई ही थी। अब हम नीचे का पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे। अब ये हमारी कटोरी का पार्ट्स है, ये हमारे नीचे बेल्ट का पार्ट है। ये देखिए दोनों पार्ट्स हैं। जो ये पार्ट्स है इसको हम ऊपर लगाएंगे। ये हमारी ऑन साइड का पार्ट है और आप इसको एक एक, ये हमारे ऑफ साइड का पार्ट है, आप इसको एक ही करके अटैचिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे एक नीचे ऑफ साइड का पार्ट है, इसको सिर्फ एक ही पार्ट को अटैच कर रही हूँ मैं। आपको इजी तरीके से बताने के लिए मैं एक एक पार्ट को अटैच कर रही हूँ और मैं चाहूँ तो इसे दोनों पार्ट एक साथ में भी अटैच कर सकती हूँ, किंतु ये आपको दिखाने के लिए मैंने दोनों पार्ट्स अलग अलग अटैच करने हैं ताकि इजीली हो जाए, आपको इसमें कोई समस्या ना रहे। इसलिए देखिए पहले नीचे का पार्ट्स अटैच कर देते हैं। जो सिलाई चलती है जूती के हिसाब से वैसे ही चलने दें। ये हमने आधा इंच के अकॉर्डिंग स्टिचिंग की है और जो हम नीचे के आगे के पार्ट्स को एक्स्ट्रा लेते हैं, देखिए हम जो ऊपर वाला हमारा पार्ट्स जब हम फर्मा कटिंग करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा लेते हैं, वो यही सिलाई होती है और इसी सिलाई की वजह से हम 1 इंच आगे के पार्ट्स को एक्स्ट्रा लेते हैं और पीछे के पार्ट्स को 1 इंच कम लेते हैं। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अनुभव होंगे कि हम जो चीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं वो क्यों लेते हैं, उसकी क्या वजह है, वो किस काम आती है। तो वो एक्स्ट्रा वाला जो आगे का पार्ट होता है वो ये जो बेल्ट के पार्ट्स जॉइंट होते हैं इसमें हमारी आधा आधा 1-1 इंच की सिलाई का गैप आ जाता है और आगे का पार्ट छोटा हो जाता है।
तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स अलग अलग आपको स्टिचिंग करके दिखाए हैं। पहले नीचे का पार्ट ज्वाइंट किया है और इसके बाद ये ऑन साइड का, ये ऑफ साइड का। अब जैसे ही हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये अंडर पेकिंग स्टिचिंग हो गई है। और इस पे अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें वो सामने वाली प्लेट लगा सकते हैं, मुझे इसमें नहीं लगानी है और मैं आपको बता रही हूँ ऐसे लगा करके। तो ये देखिए ये हमारी 2.5 इंच ऊपर और 2.5 इंच ये हमारी प्लेट होगी और ये हमारी कटोरी एक साइड की तैयार है। अब हम इसमें पट्टी लगा करके मैं जो आपकी साइड की जो स्टिचिंग है वो आपको मैं दिखाऊंगी। और जो नीचे की तुरपाई इसमें साथ में ही है। ये देखिए इतनी फोल्ड हो जाने के बाद ये हमारा ब्लाउज इस हिसाब से रहेगा। ये हमारी हुक की पट्टी है और जो सामने वाली साइड है उसको हम इसी प्रकार तैयार करेंगे और उसमें हम गलाई की पट्टी लगाएंगे। और कुछ लोग ये आजकल इसमें जिप का भी प्रयोग करते हैं, तो आपको मेरे ब्लाउजों में हुक और गलाई की जगह जिप लगाने की वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप थोड़े समय के लिए वेट करें। आपको जिप की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये पट्टी लगाने के बाद देखिए इसको इस प्रकार से फोल्ड करके और पूरा अंदर फोल्ड कर देते हैं। ये हमारे हुक की पट्टी है। और सामने वाली साइड को हम इसी प्रकार से तैयार कर लेते हैं। जैसे देखिए इस साइड को हमने तैयार किया है, उसी प्रकार हम इसके दूसरे पार्ट को, कटोरी के दूसरे पार्ट को हम तैयार कर लेते हैं। और दोनों पार्ट जो है ध्यान रखें आमने सामने के पार्ट होने चाहिए। जैसे ये पार्ट इस तरफ का है तो वो पार्ट मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ, सामने वाला होगा। ये देखिए ब्लाउज के आगे का पार्ट है और ये बैक साइड का पार्ट है। इसकी सारी जो अंडर पेकिंग स्टिचिंग हो गई है। जैसे हमने इस पार्ट को जॉइंट किया कटोरी को और नीचे के पार्ट्स को, वैसे ही हमने सामने वाले पार्ट्स को भी, देखिए इस पार्ट को भी हमने वैसे ही तैयार कर लिया है। पार्ट दोनों आमने सामने के होने चाहिए। देखियो ये इस भाग का पार्ट है तो ये सामने साइड का पार्ट है। तो ये दोनों हमारी कटोरी के पार्ट्स जो है वो तैयार है। अब देखिए अब इसमें हम बाजू जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी बाजू का स्थान है, ये आगे की बाजू का है, ये पीछे की बाजू का है। देखिए ये अस्तर का है, ये आगे की बाजू का साइड है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, ये आगे की बाजू के पास में। और ये हमारी ऑन साइड का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, इसको हम आगे की साइड में। जी देखिए जो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है ब्लाउज का। तो आगे की पार्ट को आगे की साइड में लगाएं और पीछे के पार्ट को पीछे की साइड में। और ये देखिए अस्तर का नीचे अस्तर के पास में होगा और जो ऑन साइड का पार्ट है वो ऑन साइड के पार्ट में होगा। मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया। अब मैं इनको एक साथ में जॉइंट कर रही हूँ। नीचे अस्तर का पार्ट, बीच में तैयार किए हुए पार्ट्स हैं आगे पीछे के दोनों, और ऊपर हमारी बाजू का ऑन साइड का पार्ट है। तो हम इसको एक साथ में स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमेशा देखिए जो मेन सेंटर होता है, ये बीच का जो सेंटर है, तीनों पार्ट्स, यहीं से हम बाजू की सिलाई स्टार्ट करते हैं। और किसी भी बाजू के आगे पीछे के जो ये पार्ट्स हैं, ये उरे पार्ट्स होते हैं, इनकी जो कटिंग होती है, तो आप इनको खींचे नहीं, बिल्कुल ये जो पार्ट है बीच का, इसके ऊपर ऐसे रखते जाए। बीच के पार्ट को आप हल्का सा टाइट कर सकते हैं बीच के पार्ट को, और ऊपर नीचे की जो पार्ट है उनको आप लूज रहने दें। बराबर में देखिए नीचे का पार्ट्स नीचे सेटिंग कर लिया है इस प्रकार से। ये नीचे का पार्ट्स है और ये बीच का है, ये ऊपर का है। एक सिलाई हो गई है, वैसे ही इसको अब डबल कर लेंगे हम। नीचे से जो सिलाई है सही आ रही है ना, चेक करते रहें। और ये हमारी पूरी
ऐसे आप पीछे तक राउंड तक आगे की सिलाई हो चुकी है। और इसी प्रकार से हम जो ये पीछे के तीनों पार्ट्स हैं, ये देखिए नीचे बाजू का, ये बीच का पार्ट्स और ये बाजू की आगे का पार्ट्स, इस प्रकार से पीछे तक हम इसको स्टिचिंग करेंगे। लगभग तीनों पार्ट्स बराबर हैं। थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो पार्ट्स हैं वो हल्के बहुत या एक आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो उनको आप जो बाजू के पार्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी ना खींचें। जो कटोरी के पास वाला पार्ट है और जो बाजू का पार्ट है उसको ना खींचें। जो पैकिंग किए हुए पार्ट हैं, ये देखिए ये सिलाई हमारी फुल पैकिंग हो गई है। ये अंदर की सिलाई है और ये बाहर की है। तो इस प्रकार से हमारी कटोरी के पास वाला पार्ट, उसके बाद में बाजू, और अब बाजू को हम यहाँ आगे से जो खुली बाजू है इसको हम तुरपाई की पट्टी से अटैच करेंगे। जब आप तुरपाई की पट्टी लगाएं तो जो भी छोटे बड़े पार्ट्स हैं, देखिए नीचे वाला ऊपर वाला, दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से बराबर कर दें। और उसके बाद में हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आगे चला जाएगा, तो आपकी इसमें बिल्कुल झोल ढीलापन बिल्कुल नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप और खींच करके, मतलब बराबर करके, इसको खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को, और इस प्रकार से बराबर कर ले, बराबर करके और ये पट्टी को अटैच कर दें। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसमें तो वो आगे चला जाएगा और तुरपाई की पट्टी के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए कुछ छोटे बड़े पार्ट्स हैं हल्के बहुत, तो इसको आगे जाने। अब इस तुरपाई की पट्टी को हम अंदर फोल्ड कर देंगे। ये सिलाई आ चुकी है और इसको इस प्रकार से हम ये अंदर चली जाएंगी। ये हमारी बाजू तैयार है। ये हमने पट्टी को अंदर मोड़ दिया है जो बाजू के आगे हमने लगाई थी। अब हम इसको देखिए सीधी ऑन साइड से स्टिचिंग करेंगे। इसकी जो ये बाजू है, इसकी अंडर पिकिंग सिलाई के लिए पहले हमें ऊपर से हम इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। इस प्रकार से इसको ऊपर से सिलाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा है इसकी हम अंदर, जो तुरपाई की पट्टी है वही हमारी एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे और थोड़ा ज़्यादा इसको बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे। और अब हम इसकी आगे की मोड़ाई करने के बाद और इसकी अंडर पिकिंग करेंगे। पहले जो हमारा आगे की जो तुरपाई की पट्टी है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तुरपाई की पट्टी को हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। इसको हम पूरी लॉन्ग सिलाई है, पैकिंग सिलाई लगाने से पहले हम जो हमारी तुरपाई की पट्टी होती है उसको फोल्ड कर लेते हैं। पीछे तक इसको हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद में हम जो पीछे की हमारी प्लेटें हैं वो डालेंगे और उसके बाद में हम आपको अंडर पिकिंग स्टिचिंग दिखाएंगे। ये पहले पीछे की जो प्लेटें हैं, 2 प्लेटें डाल लेते हैं। ये एक हो चुके हैं और इसी प्रकार से हम ये जो दूसरी वाली है इस पे हमने मार्किंग किया हुआ है। तो ये दोनों साइड की हमारी बैक साइड की जो हम जो बैक साइड में प्लेट डालते हैं, ये हमारी प्लेटिंग हो चुकी है।
अब हम अंदर की देखिए, ये जो बाहर की हमने सिलाई की, इसको एक्स्ट्रा जो था उसको कटिंग कर दिया है। अब हम इसकी अंडर पेकिंग करेंगे। ये देखिए अंदर से हम अपनी ब्लाउज को 40 इंचेज नाप करके, सीना हमारा 40 इंचेज है और कमर हमारी 32 है, तो 32 के हिसाब से 8 इंच हम कमर रखेंगे। ये देखिए जो आगे का स्पेस है इसको मैं आपको बताती हूँ नाप करके। इसको हम 8 इंच, एक पार्ट को 8 इंच रखेंगे तो हमारे 4 पार्ट हो गए 32 इंच के, तो इसको हम 8 इंच तक रखेंगे। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच का स्पेस है, ये देखिए 2 इंच का ये हमारा स्पेस है। ये देखिए ये 2 इंच का हमारा जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा है और ये 8 इंच को हम खुला रखेंगे, 32 इंच कमर। और इसी हिसाब से हम पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए ये सीना 10 इंच है, 40 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 10 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है और कमर को 8 इंच पे, ये हमारी 8 इंच कमर हो गई है। तो इस प्रकार से, और जो ये बाजू है देखिए साथ में ही कैसे हम 6.25 12.5 इंच हमें बाजू की जो मोहरी रखनी थी, तो उसके हिसाब से 6.25 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमें मिला देना है। ये हमारी मेन सिलाई की लाइन होंगी, फाइनल सिलाई की लाइन है ये हमारी। और इसके अंदर हम इसकी देखिए इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से हम इसमें 3 या 4 सिलाई बराबर में लगा लेते हैं, ताकि हमें लूज या टाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये हमारी एकल सिलाई होती है और लॉन्ग सिलाई होती है पूरी। इस प्रकार से हम इसकी 4 मार्किंग किया है और इसकी हम 4 सिलाई लगा रहे हैं। आप ही बता दे। मैं बताऊं, मार्च अप्रैल, ये हमारी फिक्स सिलाई की लाइन है और इसको हमने मार्किंग किया हुआ है। और अब हम इसकी पैकिंग सिलाई, जो हमारी पैकिंग सिलाइयाँ हैं और ये ब्लाउज की लास्ट सिलाइयाँ होती हैं। इसके बाद में हम जो आगे का नेक है उसको हल्का सा पाइपिंग लगा के तुरपाई लगाएंगे, तो वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। ये जो मैंने आपकी सारी आपको वीडियो दिखा दी है, जो सारी मेन सिलाइयाँ थी पैकिंग की ब्लाउज की, ऑलमोस्ट देखिए बाजू की है और ये हमारी कटोरी की है, ये हमारे शोल्डर्स की है। तो ये हमारी 3 ही मेन सिलाइयाँ होती है ब्लाउज के अंदर। तीनों मैंने आपको दिखाई है और इनको जॉइंट करके भी बताया है, और अंत में जो अंडर पेकिंग स्टिचिंग है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप नाप करके पूरा फुल और अपना ब्लाउज बनाएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार से मेरी वीडियो देखते रहें और वीडियो को पूरा देखें और उससे सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। देखिए ये हमारा ब्लाउज भी अब पूरा बन करके 4 सिलाई अंडर पेकिंग की इसकी हमने लगा ली है और ये तैयार है। और ये देखिए ये हमारा ब्लाउज तैयार है ऑलरेडी, एक पार्ट से ये, और इसी प्रकार से ये इसका सामने वाला दूसरा पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट्स तैयार हैं। और ये देखिए मार्किंग करने के बाद हमने इसकी 1 2 3 और ये 4 सिलाइयाँ और ये पैकिंग स्टिचिंग हमने इसकी कर ली है। तो ये हमारा ब्लाउज पूरा फुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।